नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ अपनी ज़िंदगी की मेरी अपनी कहानी का अगला चैप्टर लेकर। तो कल का जो चैप्टर था वो आप लोगों ने अगर सुना है तो आपको मालूम हुआ होगा कि मेरा बचपन कैसा था। पर एक बात आपने खुद देखी, मैंने खुद भी देखी इस बात को, कि जो बड़े होने के बाद के जो ट्रॉमा थे उसमें कभी भी ऐसा नहीं है अब मुझे कि आज भी आंसू आ जाएं, नहीं आते। लेकिन जो बचपन की जो चीज़ें थी, चाहे वो छोटी ही थी, एक सिंगल सेंटेंस था, वो मुझे आज भी आंसू ले आता है। ठीक है, तो मैं गुजारिश करूँगी कि जब आप किसी बच्चे के जन्म देते हैं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इस सारे ट्रॉमा से बचाया जाए। तो क्योंकि वो जो ट्रॉमा का रूट वहाँ जो हो जाता है वो फिर ताउम्र आपको अंदर एक कोने को दुखी रखता है। बहुत कोशिश करने पर भी वो दिक्कत देता है, क्योंकि जैसे आप किसी पेड़ में अगर जड़ों में कीड़ा लग जाए तो क्या होता है ना। कभी भी आप उम्मीद नहीं कर सकते, ऊपर से दवाइयाँ डाल दीजिए, खाद डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, पर वो जड़ों का कीड़ा पूरे पेड़ को खराब रखता है। तो अब मेरी कहानी आगे बढ़ती है। तो जो मेरी मैरिज हर तरीके का अब्यूज़ का टोकरा रही, और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज महसूस होती है कि पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये हुआ क्या, क्योंकि इस तरह से तो मतलब होता है ना कि आप इस तरह की सिचुएशन के लिए आदी नहीं होते। दूसरी बात ये थी कि कहीं जो बैक में सपोर्ट नहीं थी, उसकी वजह से मैं खुलकर कभी रिएक्ट नहीं कर पाई। अगर मुझे खुलकर रिएक्ट करने का मौका मिलता तो बात यहाँ तक नहीं बढ़ती, ये मेरा मानना है। मैंने जो अपनी चॉइस से शादी करी, जिसकी वजह से मुझे पूरी फैमिली और उसका जो वो मिला, मतलब मंजूरी नहीं मिली, सब लोगों ने पसंद नहीं किया, सब ने नफरत की, उसकी वजह से मैं अगला जो एक स्टेप लेकर, डिवोर्स लेकर, जैसा मैंने बताया, मेरी माँ ने कहा कि अपनी मर्जी से शादी करी है, इसको निभाओ, तो मेरी हिम्मत नहीं बची थी इतनी कि मैं इस शादी को, इनकी इस बात को भी ना मानूं। जबकि इस बारे में मैं यहाँ पर खुद को मानती हूँ कि मुझे खुद पता होना चाहिए था कि मैं क्या चाहती हूँ। कोई भी ट्रॉमा आए, क्योंकि जो ट्रॉमा आप दिल करके इतने साल तक करेंगे और बढ़ेगा, उसको एक बार आप जिंदा हैं, आप में दिमाग है, तो आप ज़रूर स्टेप लीजिए, राइट काइंड ऑफ स्टेप रखिए और खुद को हमेशा इतना मजबूत बनाइए। इसीलिए मैंने एक ग्रुप चालू किया है जिसमें हम सिर्फ लेडीज़ हैं और उन सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं। उन कहानियों के लिए मैं एक और पॉडकास्ट चैनल भी चलाऊँगी कि सब अपनी अपनी कहानियों से हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। हमें ये तो पता चल जाए कि जो लोग अभी रिलेशनशिप में नहीं हैं या अब्यूज़िव रिलेशनशिप में हैं, तो उनको पता चले कि कैसे इससे निकलना है। यकीन मानिए, इसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहले आप अपने मन से फ्री हो जाइए तो फाइनेंशियल फ्रीडम तो आप कर ही लेंगे। जी हाँ, मैंने जब शादी की थी, फाइनेंशियली आई वॉज इंडिपेंडेंट। मैं कमाती थी, मेरा हस्बैंड नहीं कमाता था, वो पढ़ रहा था, मतलब आगे की पढ़ाई पढ़ रहा था। तो इस तरीके से मतलब मैं, इसका मतलब इमोशंस ही थी ना कि पीछे से भी अगर सोचिए, मैं इमोशनली स्ट्रांग होती, बैकग्राउंड मेरी स्ट्रांग होती, मेरा बचपन ट्रॉमेटिक नहीं रहता। मतलब मेरे लिए ट्रॉमा था, हो सकता है आपके लिए वो यूजुअल बात हो, या मैं स्ट्रांग होती। पूरी पिक्चर हम देखें तो अगर मैं स्ट्रांग होती तो मेरा डिसीजन कुछ और होता कि ठीक है, दुनिया पसंद कर, क्योंकि हम लेडीज़ को आप देखना, मूलाधार चक्र जो है बहुत ही बिगड़ा रहता है ज़्यादातर, क्योंकि वो मूलाधार चक्र क्या है,
सिक्योरिटी, क्योंकि हम लेडीज़ को सिर्फ एक सिखाते हैं, हम उनके स्वाधिष्ठान चक्र की तरफ बात करते हैं कि भाई दुनिया में कैसे जीना है, पराए घर जाना है। उसको हमेशा से ये बताया जाता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, वो तो तुम्हें दूसरे के घर में जाना है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना है, तुम्हें दूसरों के साथ कैसे बात करनी है, तुम्हारे दिल में कुछ भी है आप बोलिए कुछ और जो दूसरों को खुशी दे। ठीक है, खुशी दे, लेकिन ऐसा ना हो ना कि दूसरों की सैडिस्ट माइंडसेट को आप सहते चले जाएं। लिमिट रखिए, एडजस्ट करने की लिमिट होती है। ये नहीं कि कोई सैडिस्ट है और आपको बर्बाद करना चाहता है खुश करने के चक्कर में। इवन मैं आपको ऐसे भी एपिसोड बताऊंगी मेरे पास, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों से बड़ों से जुड़ी रहती हूँ, कि वो लड़कियाँ कि फला अंकल मुझे छू रहा है, अगर मैं मना करूंगी तो वो गुस्सा हो जाएगा, एंड दे अलाउ देम, दे गेट इनटू सेक्सुअल अब्यूज, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी हरकतें, इन्हीं हरकतों के साथ हम दुनिया में ऐसे ही, हमारा बेसिक जो सिखाया गया कि हम एडजस्ट होने के लिए आए हैं, जीने के लिए नहीं आए हैं। हम दुनिया में हम कैसे अपने आप को, अगर ऐसा है तो वैसे बन जाओ, ऐसे हो तो वैसे बन जाओ, उसमें अपना अस्तित्व भूल जाओ, मर जाओ, कुट जाओ, जो मर्जी। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ, ये मेरी इनसाइट रही। तो अब ये मेरे 2 बच्चे हो गए, दोनों बच्चे मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत लगी, मुझे बहुत खुशी हुई। उस दौरान कई बार ऐसे मौके आए कि मुझे लगा कि मैं मर जाऊं, लेकिन फिर सोचती थी कि मेरे बच्चे को अगर ये पता चलेगा या मेरे देखेंगे कि ये मेरी माँ ने सुसाइड किया या चली गई, तो ये बच्चे भी शायद यही मेरे से सीखेंगे। इस मामले में मेरा दिमाग बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाता है। ये सोचिए, मेरी बेटी का मुझे सबसे बड़ा जो मेडल मिला है, वो पता है इसने क्या कहा? एक मूवी आई थी नील बटा सन्नाटा, मैंने नहीं देखी, वो फटाफट जाके देखा है, क्योंकि वो तब जर्नलिज्म का कोर्स भी कर रही थी, है ना। तो मैंने बोला बेटा वो मूवी क्या थी, बताओ वो कैसी लगी? कहती वो कुछ नहीं मम्मा, वो एक आपके जैसी औरत थी जो अपनी बेटी को कुछ भी कराने के लिए, कुछ भी एक्शन लेने को तैयार थी अपनी बेटी की ज़िंदगी बनाने के लिए। मैंने कहा थैंक यू, आपको अगर अंदर ये इम्प्रेशन है तो आई एम रियली थैंकफुल। तो ये जो इंतहा थी सैडिस्ट इंसान की, मेरे चेहरे पे संतुष्टि देखने से उसे तकलीफ थी। मैं अगर बाहर निकलती थी और अगर इसको लग गया कि मेरी शक्ल या पहनावा या बातचीत में कुछ ऐसा है कि किसी ने मुझे देख लिया या किसी ने प्रेज़ कर दी, तारीफ़ कर दी, तो अगर इसको समझ आया कि उसने तारीफ़ करी तो इसको लगा कि गर्व है, मतलब देखिए कैसे हम चाबी बन जाते हैं, हमारी चाबी उसके हाथ में, कि अच्छा लगा तो मेरी तारीफ़ करेगा, उसको लगा वाकई ये अच्छी इंसान है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी ने मुझे, अगर इसको पसंद नहीं आया, अगर उसने मेरी तारीफ़ करी और उसे पसंद नहीं आया, तो घर आकर मुझे पीटना चालू कर देगा किसी भी बात पे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्यों पीटा। फिर मैंने अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है, बहनें होती हैं, उनसे बोला, कहते देखो तुम्हें ना मेलो डाउन होके रहना है। मैंने इस वजह से अपने जो कमाई के लिए भी ज़्यादा आगे एग्रेसिवली काम नहीं किया कि ये इंसान खुश रहे, क्योंकि जब मैं कमा रही थी और ये नहीं कमा रहा था तो मेरी सास ने बोला कि ये नहीं कमा रहा है ना, तेरी कमाई पर जी रहा है, इसलिए ये ऐसा बदतमीज़ है। तो मैंने सोचा शायद इसकी बदतमीज़ी इससे घट जाए। मेरे भाई या जो आते थे तब ये बदतमीज़ हो जाता था, तो मैंने उन लोगों को भी एंटरटेन करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने आना बंद कर दिया, पर इसकी बदतमीज़ी नहीं रुकी, वो और पीक हो गई। जैसे होता है ना, आप सारे तरफ से घेर लो, उस इंसान को बिल्कुल कॉर्नर कर दो ताकि वो कुछ रिएक्ट करने लायक ना रहे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे साथ, और दूसरी बात, मारने का क्यों नहीं सोचती थी, एक तो ये कारण था, दूसरा मुझे लगता था ये इंसान मेरे बच्चों के लिए सेफ नहीं है। क्यों?
क्योंकि जब ये मुझे मारते मारते 12 बज गए, 1 बज गए, थक जाता था, तो ये क्या करता था कि बच्चों को जो सोए हैं नींद में, रज़ाई में हैं, रज़ाई फेंक के उनको टांग से ऐसे खींचता था और खड़ा कर देता था, और बच्चे बेचारे ऐसे कि क्या हो गया, हमें क्यों खड़ा कर दिया। उनके लिए कितना ट्रॉमेटिक रहा होगा, है ना। तो अब आप देख रहे हैं मुझे इसमें बिल्कुल आंसू नहीं आ रहे, बिकॉज अब मैं माँ बन चुकी हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हो गई थी कहीं अपने बच्चों के लिए। तो ये जो एपिसोड थे, और मैंने अपने हथियार भी सारे भूल चुकी थी एडजस्ट करते करते, कि मैं कमा सकती हूँ, अपना कॉन्फिडेंस भूल गई, मैं ये कर सकती हूँ। और जबकि मैं आपको बताती हूँ, मेरे पिता जो थे बहुत कैपेबल इंसान थे, हर तरीके से वो मुझे खड़ा कर सकते थे। अगर मैं उनके पास जाती कि मैं नहीं पापा मुझे नहीं रहना, पर मैं अपनी माँ से अप्रूवल चाहती रही शुरुआत से। तो अब मतलब ये सिचुएशन बनते बनते फिर अच्छा, इस सारे उसमें मैंने ये ज़रूर ध्यान रखा कि मेरे बच्चों की पढ़ाई में, अपब्रिंगिंग में कोई दिक्कत ना आए। अब बच्चे क्योंकि मुझे मानते थे, तो बच्चों को मेरे खिलाफ, मेरे चरित्र पर उंगली उठा उठा के भड़काना शुरू कर दिया। थोड़े से बड़े हुए बच्चे मेरी इज्जत बच्चों की आंखों में बिल्कुल ज़ीरो कर दी। हाँ, जब ये इज्जत ज़ीरो हो गई, तो एक समय आया कि मैं बाहर से आती थी, मेरा मन नहीं करता था घर में घुसने का, किसी भी काम से गई हूँ, मतलब हिम्मत नहीं होती थी कि बच्चे मुझे नफ़रत से देख रहे होंगे, जिनके लिए मैंने, देखिए अब मुझे फिर आंसू आने वाले हैं, क्योंकि भैया कि वही चीज़ है ना कि सैडिस्ट, कि मैं वो नहीं झेल पा रही थी कि मेरे बच्चे मुझसे नफ़रत कर रहे हैं, मेरे बारे में गलत सोचते हैं, मेरा चरित्र उनके सामने इतना गिर गया है, गिरा दिया गया है, कुछ भी बोल के, जो सच्चे हैं मेरे से सामने से बात करो। और उसमें भी बड़ा मज़े की बात थी कि जब मैं आऊँ तो बच्चे तो मेरी तरफ ऐसे बैठे हैं, और ये इंसान पूरा मेरी बिछा है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे पीछे ये चल रहा है और सामने से ये हो रहा है। बिल्कुल अच्छा इंसान बना हुआ है सामने से। फिर उसके बाद करते हुए, खैर जब ये बच्चे सहते अपने आप को प्रूव, अब मैं बच्चों को सामने खुद को प्रूव कर रही थी कि आई एम देयर फॉर यू, मैं हूँ ये सब, लेकिन नहीं हो रहा था। मुझे मालूम था कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ नहीं पा रही थी अकेला, कि मैं छोड़कर चली जाती। मुझे दिन में कम से कम 3 बार ये कहा जाता था चली जाओ, और जब मन करता था, जो चीज़ हाथ में आती थी मेरे मार दी जाती थी। आप सोचिए, जो पहली बार मुझे अपने बेटा होने का, मतलब बच्चे होने का ये एहसास हुआ कि मेरे सिर पर एक केचप की बोतल कांच की जो आती है 1 किलो वाली, मेरे सिर पर मारने के लिए आई, तो मेरे बेटे ने पीछे से हाथ पकड़ा कि नो। बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज भी सब कुछ, पर फिर वही बच्चे। खैर, इस सारी चीज़ों में करते करते एक मैंने एडजस्टमेंट्स बना ली, सीखती जा रही थी, लाइफ को सीख रही थी, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और समझने के लिए लाइफ को। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इतनी किताबें पढ़ी हैं, आप सोचिए कि ऐसा लगता है बस खाना बनाया, काम किया, जो करना है, और उसके बाद 8 से 10 घंटे मेरी पढ़ाई है आज भी, क्योंकि मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है अगर मैं सोचने बैठती हूँ। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कल से, कि मैं इसको वेंट आउट करूँगी तो शायद मैं इससे निकल पाऊँगी। ये सारे एपिसोड्स चलते रहे, कोई बात नहीं। बच्चे मेरे, बेटी मेरी पढ़ गई, बेटा मेरा पढ़ गया। उस समय
मैंने उनको साफ बोला, और बच्चे भी वही सीख चुके थे कि मार दो, तोड़ दो, ऐसी चीज़ें। उस वक्त पर मैंने इनको साफ बोला कि अब मेरे बच्चे पढ़ चुके हैं, अब अगर तुमने कोई बदतमीज़ी करी तो मैं पुलिस बुला दूँगी। अब मुझे कोई डर नहीं है, मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, जिनका मुंह देखकर मुझे लगता था कि उनको बुरा लगेगा अगर उनकी बेटी पुलिस बुला देगी, उसके घर में पुलिस आएगी, ये बहुत बुरी बात मानते थे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस भी हमारे जैसी ही इंसान है, उसकी मदद लेनी है आप खुल कर लीजिए। आपके जो लोग हैं उनसे आप कांटेक्ट मत छोड़िए किसी एक इंसान को खुश रखने के लिए, और सही एक्शन लेना सीखें। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि हुआ क्या करें, है ना, और फिर हम उसी में एडजस्टमेंट और अपने सांस लेने का तरीका ढूंढते रहते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। उसमें भी कहा गया कि अब तो सब खत्म है। मुझे ये शुरुआत में भी कहा गया था शादी की कि अगर तुम पुलिस में गई तो ये रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, पर मुझे प्रेम भी था और पीछे से बैकग्राउंड भी नहीं थी मुझे, तो मुझे एडजस्ट किया। उसके बाद उसमें भी मैं चलती रही। उसके बाद मैं ग्रो करती रही अपनी चीज़ें। कुछ आयुर्वेद में मैंने पेटेंट फाइल किए, ठीक है, पेटेंट फाइल किए, और आई एम वेरी इनोवेटिव। मैंने उस जितना भी दिमाग तकलीफ़ में गुजरता था उसको मैं इनोवेशन में लगाया। तो काफ़ी खुल के किया मैंने ये काम। क्रिया योग मैंने खुल के किया कि जब मैं मेडिटेट, देखिए क्रिया योग मेरा ऐसे ही नहीं शुरू हुआ कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो स्पाइनल ब्रीदिंग है, ये अटक क्यों रहा है ना, वो करते करते वो जब खुलता था। और जब पता है क्या, जब हम फोकस करते हैं ना मूलाधार चक्र पे, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने सांस लेने के लिए मूलाधार चक्र पर फोकस किया तो हम देखते हैं कि कई दफ़ा उसमें से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कुछ दरवाजे खुल रहे हों, कट किट किट किट, जी हाँ, वो भी आती है। तो खुश होया करिए कि कई बार वहाँ से, मतलब महसूस आपको यहाँ से होगी, मूलाधार की आवाज़ जो है, जब आपका मूलाधार खुलना शुरू होता है तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा जैसे जुकाम में या किसी में कट 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 होता है ना, वो होता है। अब ये जो चीज़ें थी मेरी खुल कर ग्रो हुई और मुझे अपनी एक पहचान मिली। हाँ, और उसके मैं देखिए मेरा इमोशनल ट्रॉमा भी था, फिर भी मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते जो सपोर्ट कर सकती थी हर तरीके से सपोर्ट किया, मोरल इमोशनल हर तरीके से जो मेरी बस की थी, और अपनी लाइफ में पूरे परिवार को एक साथ जोड़े रखने के लिए सारी चीज़ें की। कहीं मेरे मन में ये ज़रूर था कि मेरी बेटी कहीं यही तो नहीं सीख रही, मेरी लाइफ से मोटिवेट तो नहीं हो रही, है ना, वो मुझे डर लगता था। तो खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे यही समझ आता है। तो मेरी इनोवेशंस, मतलब मैं IIT कानपुर में गई तो वहाँ सीट फंड के लिए अप्लाई किया था। तो मुझसे लोग बोलते थे, मैंने कहा देखो ये काम भी हो सकता है, ये काम भी हो सकता है। तो कहते थे मैडम आप तो चलती फिरती पेटेंट की दुकान है। ये मुझे कितनी खुशी देता। फिर मैं ज्योतिष, पामिस्ट्री, मेरे फादर, और मैं तो लीगल चीज़ें भी जानती थी क्योंकि मेरे फादर लॉयर थे, आयुर्वेद हमारे बैकग्राउंड में था, और पामिस्ट्री और ये एस्ट्रोलॉजी मेरे फादर का शौक़ था। बस फादर का मुझे एक ही काम नहीं आया, वो गाना बहुत अच्छा गाते थे और हर इंस्ट्रूमेंट बजा लेते थे एज अ शौक़। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें मेरी जब, मतलब इन चीज़ों, ये मुझे एक इज्जत देती थी, जो मैं हॉस्पिटल में मेरी एक अलग इज्जत थी, और जो मैं घर में बेइज्जती झेलती थी, बाहर बड़ी इज्जत, क्योंकि आई वॉज ट्रीटेड एज आई एम, है ना, मैं वो नहीं थी जो ज़मीन पर गिरा हुआ है उसको रौंद के आगे बढ़ जाए।
लेकिन ज़िंदगी में कुछ और स्टोर में था, है ना। ऐसा नहीं होता। मैं इस चीज़ों के साथ चल रही थी, अच्छा खासा चल रही हूँ और चलूँगी आगे। और आप देखिए, इस बार का जो ट्रॉमा रहा है मेरी लाइफ में, उसमें मेरा जो मजबूती है वो ये आई है, ना तो मैंने अपनी सुबह की क्रिया योग को छोड़ा है, ना सुबह में जो आज्ञा चक्र के लिए सूर्य के दर्शन करती हूँ उसको छोड़ा है, सूर्य त्राटक मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है। भजन नहीं छोड़े, रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ी। मुझे रोना आ रहा था, मैंने कहा अरे यार कोई बात नहीं, मेरे ही लोग तो हैं, रोना भी सुनेंगे वो मेरा, अगर हंसना सुनते हैं, है ना। उनको पता तो चले कि जो ये इतना अच्छी सी पर्सनालिटी निकल कर आई है, जो हम जब बहुत प्रेशर में ही तो कोयला डायमंड बनता है। आसानी से कोयला डायमंड नहीं बन जाता कि आप उसको अच्छे से नहला धुला के रखें, चमका के रखें, ऐसे करके जितना ज़्यादा प्रेशर उतना बढ़िया डायमंड बनता है। तो ये डायमंड पूरी तरह से तैयार है। और अभी मेरे बैकग्राउंड में एक ऐसा ट्रॉमा है, मुझे ट्रॉमा इतना नहीं लगा, बस ये लगा, क्या दुख लगा कि मेरे बच्चों को कुछ ऐसा पता चला है जिससे वो हिल गए, है ना, वो हिले हैं। उससे मुझे बहुत तकलीफ है, अपने लिए मुझे सच में बता रही, क्योंकि मैं स्ट्रांग बन चुकी हूँ। ये 33 साल का रिलेशनशिप, इसमें मैंने इतना कुछ देख लिया है कि मुझे मालूम है ना, मेरी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है। तो मेरे लिए उतना ट्रॉमेटिक नहीं है, मेरा दिमाग चल रहा है, कायदे से चल रहा है। अब मैं नो मोर सुसाइड सोच भी नहीं रही, ये सोच रही चलो अच्छा हुआ, अब मैं आराम से बिना किसी गिल्ट के, नहीं तो मुझे लगता था कहीं मैं गलत तो नहीं। अभी भी देखिए हमारी अपब्रिंगिंग क्या है कि इतना कुछ होने के बावजूद मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो इस रिश्ते को लेकर एक सुन्नपन आ गया है, आई एम नॉट अटैच्ड टू, इसमें मैं गलत हूँ। मैं काम करने का सोच रही थी, इसमें काउंसलिंग लेने का सोच रही थी। हो सकता है वो भी ज़रूरी हो भी। मैंने काउंसलिंग के लिए सजेस्ट किया था, तो मुझे ये कहा गया तुम्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है, तुम परेशान हो। मैं थोड़ी परेशान हूँ जो मुझे काउंसलिंग चाहिए, है ना। तो इसलिए है ट्रॉमा है, लेकिन मैं बिल्कुल स्ट्रांगली खड़ी हूँ। यकीन मानिए मुझे ये कैसा लग रहा है, एक लाइटनेस फील हो रही है। अगर जब मैं इस ट्रॉमा की फिजिकल एस्पेक्ट से, मेंटल एस्पेक्ट तो मुझे नहीं है, फिजिकल एस्पेक्ट से जब मैं निकल जाऊंगी तब मैं अगली स्टोरी बताऊंगी आगे की। बाकी मेंटल उस पर, एस्ट्रल प्लेन पर मैं जीत चुकी हूँ, ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। समझ रहे हैं आप, मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। और इसीलिए मैं आपको सुना रही हूँ ताकि आप भी जाने कि कहीं से भी आप जीत सकते हैं। कोई भी चीज़ आपकी जीत नहीं रोक सकती। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे ये सब ना होता तो ना मैं एक अच्छी हिप्नोथेरेपिस्ट बनती, ना मैं एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर बनती, ना मैं ये कोई भी जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इसको मैं अच्छे वाली नहीं बनती। पढ़ लेती, शायद ना भी पढ़ती, पर जो मुकाम पेटेंट मैंने योगा बुक लिखी, जी हाँ मैंने बुक भी लिखी है, वो सारा मेरा यही है, मंथन है मेरा, निचोड़ है। जो मैं आपको वीडियो बता रही हूँ ये निचोड़ है मेरी ज़िंदगी का। तो मैंने देखिए कितने अच्छे अच्छे काम किए। अगर मेरी लाइफ एक कंफर्टेबल लाइफ होती तो मैं ऐसे नहीं चमकती, शायद आप मुझे शक्ल भी नहीं देखते। मैंने बताया आपको कि उनको खुश करने के लिए मैंने बाल काटने बंद कर दिए, अपना मुंह धोना बंद कर दिया। मतलब ऐसे ही कैसे भी चले जाओ, वेट मेरा बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नोबडी वुड लुक एट मी,
क्योंकि अगर कोई मुझे देखेगा तो मैं घर में जाके पिट जाऊंगी, समझ रहे हैं? और जब ऐसा सब कुछ हो जाए उसके बाद आप भी देखना बंद कर दोगे, अरे मेरी कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व की पहचान बहुत ज़रूरी है। हर चीज़, जैसे उर्दू में एक शब्द मुझे बड़ा पसंद आया है, अपनी जात को पहचानो, है ना सही? जात को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। फाइनेंशियल फ्रीडम हो, माँ बाप आपके साथ हो, लेकिन अगर आपने अपनी जात को नहीं पहचाना, अपने स्वाभिमान को नहीं पहचाना, सेल्फ एस्टीम को नहीं पहचाना, तो सारी ताकतें बेकार हैं, कोई फायदा नहीं है। शर्मिंदगी वाली बात है। तो अपनी जात को पहचाने, है ना? तो फिर मिलूंगी कल। मूलाधार के लिए मैं वीडियो मैंने बीच में बनाया है, बीच में बताया है कि मूलाधार किस तरह से करना है। और मैं सारे चक्र के ऊपर मेरी वीडियो हैं, मतलब स्वाधिष्ठान लेटेस्ट वाले में भी स्वाधिष्ठान तक है, मणिपुर तक है, सॉरी, आगे बनाऊंगी। और फिर मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें मैं A to Z पूरा लिखूंगी, बनाऊंगी। तो फिर मिलूंगी कल। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।